नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में की लंबी मुलाकात। प्रदेश की राजनीति के दो धुरंधरों के मिलने से सियासी गलियारों में हलचल। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव शुरू, लोगों ने किया पंचायती चुनाव में मतदान। अब की बार चुनाव में नोटा का भी होगा प्रयोग। मंडी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर डीसी संदीप कदम ने दिलाई संविधान शपथ। 26 नवंबर 1949 को हुआ था संविधान पारित। और हिमालय से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ रहा है खतरा, कभी भी आ सकता है भूकंप के बड़े झटके। वैज्ञानिक के मुताबिक इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे बताया जा रहा है दबना। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के खिलाफ तीखी जुबानी हमले कर रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री के उस बयान के ठीक बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में 1 घंटे तक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल में मंत्रणा हुई। प्रदेश की राजनीति के इन दो धुरंधरों के इस मिलन से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि प्रेम कुमार धूमल और सरकार की ओर से इस बैठक को विधानसभा सत्र से पहले की सामान्य मुलाकात बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफा मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि नड्डा की नजर हिमाचल के सीएम की कुर्सी पर है। इस बयान से भाजपा में काफी खलबली मच गई है, क्योंकि अब तक भाजपा के खेमे से सीएम पद के अकेले दावेदार प्रेम कुमार धूमल रहे हैं। सीएम ने बड़ी चतुराई से इस दौड़ में नड्डा को भी शामिल कर लिया। इस बयान के अगले ही दिन धूमल बंद कमरे में सीएम से मिले। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड सरकार के अधिकारियों और राज्य के बागवानी अफसरों की बैठक बुलाई थी। बैठक का समय 11 बजे तय था, लेकिन सीएम 10:15 बजे से ही ओक ओवर पहुंच गए। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल भी अचानक यहां पहुंचे। दोनों ने शिद्दत से हाथ मिलाए। फिर करीब 10:30 बजे मुस्कुराते हुए दोनों अंदर कमरे में चले गए। करीब 11:45 बजे दोनों नेता कमरे से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी में जिला उपायुक्त संदीप कदम ने जिला प्रशासन अधिकारियों को संविधान शपथ दिलाई। आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, जिसके चलते 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इस कड़ी को लेकर जिला उपायुक्त संदीप कदम ने जिला प्रशासन अधिकारियों और कर्मियों को संविधान शपथ ग्रहण करवाई। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस मौके पर सभी जिला अधिकारियों ने भाग लिया और शपथ ग्रहण की। वहीं जिला उपायुक्त संदीप कदम ने भारत संविधान के बारे में अधिकारियों को जानकारी भी मुहैया करवाई। संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 को पहली बार ये संविधान बन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इसको पास किया था, इसको मंजूर किया था और इस दिवस को एक संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सबने लिया है। तो इसके तहत आज हम इस दिन को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसको पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये प्रियम्बल जो है संविधान की, वो पूरे संविधान का आत्मा है और संविधान के जो उद्देश्य है जिसलिए संविधान बनाया गया है
उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो वैल्यूज़ है, उन सब को ये एक्सप्रेस करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई थी। आपको बता दें कि संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की थी, जिसके चलते संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों से पहले चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। ये चुनाव पांगी, भरमौर और स्पीति ब्लॉकों में हो रहे हैं। भरमौर समेत कई जनजातीय इलाकों में सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 3 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि इन चुनाव में पहली बार नोटा का भी प्रयोग किया गया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पहले चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। मतदान चंबा और लाहौल स्पीति में हो रहे हैं। आज ही चंबा जिले के पांगी में जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के लिए चुनाव होंगे। हालांकि यहां पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। चंबा जिले में ये चुनाव भरमौर विकास खंड की सभी पंचायतों, पंचायत समिति वार्डों और जिला परिषद वार्डों में होंगे। इसी तरह से लाहौल स्पीति जिले के काजा स्थित स्पीति ब्लॉक में ये चुनाव सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के वार्डों में होंगे। यह चुनाव जिला परिषद वार्ड में नहीं होंगे। पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड सदस्यों की मतगणना चुनाव के तुरंत बाद होगी, जबकि पंचायत समितियों की गणना 28 नवंबर को होगी। चंबा जिला परिषद के अन्य वार्डों के साथ ही जिला परिषद वार्डों के सदस्यों की मतगणना भी होगी। पंचायत चुनाव में इस बार नोटा का भी प्रयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। रेनो इंडिया कंपनी द्वारा रेनो शोरूम गुटकर में रेनो क्विड कार लॉन्च की गई। इस मौके पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बताया कि रेनो इंडिया कंपनी द्वारा लॉन्च की गई रेनो क्विड दुनिया की बेस्ट और आकर्षक कार है। आपको बता दें कि रेनो क्विड 2,69,756 लाख रुपए की कीमत में पेश की गई है। रेनो इंडिया कंपनी द्वारा रेनो क्विड कार लॉन्च की गई। यह कार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कारों में एक है।
आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि रेनो कंपनी द्वारा लॉन्च की गई यह कार सबसे बेहतर है और इस कार का मॉडल सबसे आकर्षक है। इसमें एक परिवार के सदस्य आराम से एक साथ कार में सवारी कर सकते हैं। रेनॉल्ट कंपनी ने एक छोटी गाड़ी और पहली बार लॉन्च की, जैसे मारुति वालों ने की, दूसरी कंपनी वालों ने की। और आजकल ऐसा होता है छोटी गाड़ी जो भी कंपनी लॉन्च करती है वो सक्सेस इसलिए रहती है क्योंकि आजकल छोटी फैमिली है। पुराने ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली थी, दादा, फिर लड़के, फिर पोते, फिर पड़पोते। आजकल फादर से फट अलग हो जाते हैं, मियाँ बीवी लग, 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी, ये छोटी गाड़ी बन गई। रेनो इंडिया कंपनी भारत की तेजी से आगे बढ़ रही ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक कंपनी है। रेनो इंडिया ऑपरेशंस के प्रबंधक अभिनव गोयल ने बताया कि रेनो क्विड कार के साथ ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट हैचबैक की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत में मिनी सेगमेंट से जुड़ी हुई पारंपरिक अपेक्षाओं और किफायती उत्पाद के साथ पूरी तरह से नवीकृत किया गया है। रेनो की दुनिया में रेनो क्विड दुनिया की बेस्ट और आकर्षक कार है। उन्होंने कहा कि रेनो क्विड एक लीटर में 25.17 किलोमीटर का माइलेज देती है, जिसे 3 सिलेंडर 0.8 लीटर SCI स्मार्ट कंट्रोल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से संभव बनाया गया है। लाई है गाड़ी जो गाड़ी पहली बार चलाना चाह रहे हैं या जो अपनी फैमिली के पर्पज़ के लिए गाड़ी लाना चाह रहे हैं। अगर आप इस गाड़ी को भी देखें, इसके अंदर हम लोगों ने बड़े इनोवेटिव फीचर्स लेकर के आए हैं। जैसे ये गाड़ी सबसे पहले इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी ऐसी जिसके अंदर एयर बैग आता है, डिजिटल क्लस्टर मीटर है और हिमाचल की अगर हम लोग बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए मार्केट है, इसके अंदर 180 mm का हम लोगों ने ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। 25.17 kmpl का इसका माइलेज है। सर्विस की अगर हम लोग बातचीत करें, ये गाड़ी आपको बेहतरीन सर्विस कॉस्ट देती है, जो कि हमारी कहीं भी हम किसी भी अगर हम अपने कॉम्पिटिशन की डीलरशिप से बात करें तो ये एक बहुत ही आपको उम्दा जो वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको देती है। इसके अलावा कई फीचर्स अगर आप गाड़ी के अंदर देखें, आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो इसका लुक्स जो है गाड़ी का वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लुक दिया हुआ है गाड़ी का, एक मिनी SUV के तरीके से, जबकि कहते हैं हम लोग बेबी टेस्टर के तरीके से। अगर आप अंदर से देखें, स्पेस अगर देखें आप इसके अंदर, हम लोगों ने इतनी गाड़ी के अंदर स्पेस दी कि अच्छी खासी 3 से 4 या 5 फैमिली इसके अंदर आराम से बैठ सकती है, जिसका साइज़ है। और अगर हम लोग बात करें इसके बूट स्पेस की, इसके अंदर 300 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि कैपेसिटी अगर हम कि आप इसके अंदर सामान लेकर के किसी भी तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये गाड़ी एक पूरे पैकेज के अंदर अच्छे प्राइस के अंदर अच्छे फीचर्स के साथ और अच्छी सर्विस कॉस्ट के साथ हम लोगों ने आपको गाड़ी दी है। आपको बता दें कि रेनो इंडिया द्वारा लॉन्च की गई रेनो क्विड कार की शुरुआती एंट्री लेवल 2,69,756 लाख रुपए है। रेनो क्विड की वैश्विक यात्रा में यह पहला लॉन्च है और रेनो की वैश्विक विस्तार योजनाओं में भारत के महत्व को दर्शाता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंचभीषम पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मंडी में लोगों ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर हनुमान घाट में लोगों ने ब्यास नदी के किनारे दीप जलाकर प्रवाहित किए और जिसके चलते पूरा वातावरण दीप के जगमगाहट में डूबा हुआ नजर आया। पंचभीषम पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर छोटी काशी मंडी पूरी तरह भक्ति में डूब गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए और ब्यास नदी में प्रवाहित किए। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दीप प्रज्वलित किए। ये पंचभीषम एकादश दिवस मनाया। ये 5 दिन तक चलने वाला एक धार्मिक त्योहार है और इसमें देव दीपावली का प्रभाव किया। कुछ महिलाओं ने 5 दिन का एक ही दिन में किया और कुछ लोगों ने एक ही दिन ये प्रभाया। इस मौके पर अधिकतर महिलाओं ने व्रत भी रखा। महिलाओं की माने तो इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। आदत से शुरू होता है और इस पर में जो है बेड़े तारे जाते हैं। ये पर्व जो मंडी में बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी औरतें जो इकट्ठी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हर साल इसको ऐसे ही मनाया जाए और इसमें जो है जो हम डुन्नू तारते हैं, इससे होता है भी हमारे जो पितर हैं वो भी खुश होते हैं और इससे होता है जो हमने जो पाप किए होते हैं इसका जो पुण्य मिलता है। हमें तारने से हमारे पाप जो दूर होते हैं और इसको हर साल तारते हैं जी। और आज जो है आगे को भी ऐसे ही तारते रहे और ये फंक्शन जो है आगे ऐसे ही चलता रहे। और इस रात आज के दिन जो हम जो है इसकी खिचड़ी बनाते हैं और इसको जो है जो आमले की खिचड़ी कहते हैं। जो आमले तुलसी के इस पे लगाए होते हैं और इसको कहते हैं आमले की खिचड़ी कहते हैं इसको।
आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई थी तो श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे आह्वान किया कि आप पांडवों को अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करें। भीष्म भी उन दिनों शरशैया पर लेटे हुए थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण के आह्वान पर परम वीर और परम ज्ञानी भीष्म ने कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा दिए गए ज्ञान का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं भूकंप से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर जिससे देखकर आप सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ती भूगर्भीय हलचल से कभी भी भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं। इनकी तीव्रता अतीत में आए भूकंप से कई गुना अधिक हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन में इसका कारण इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार दबना बताया जा रहा है, जिसके चलते चंबा के कई क्षेत्रों में सिस्मोग्राफ यंत्र लगाया जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ती भूगर्भीय हलचल से कभी भी भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं। इसी के मद्देनजर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी चंबा, तीसा, भरमौर, नड्डी और रिवाल्सर सहित अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में 10 से 15 सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि पिछले कुछ समय में इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट लगातार यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट के नीचे दब रही है। हिमालय और इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजाना भूकंप के झटके आ रहे हैं। दोनों टेक्टोनिक्स प्लेट हिमाचल प्रदेश के भरमौर, कांगड़ा क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है। ऐसे में यह भूगर्भीय हलचल स्वयं भूकंप पैदा कर रही है। इसका अन्य क्षेत्रों की भूगर्भीय गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं है। कांगड़ा और चंबा में वर्ष 2005 में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। इंडियन और यूरेशियन प्लेट की देन था। इंडियन प्लेट के साथ भरमौर, कांगड़ा और यूरेशियन प्लेट के साथ साथ लाहौल स्पीति और तिब्बत जैसे आबाद क्षेत्र है। अगर भविष्य में भूकंप का बड़ा झटका लगता है तो सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो ये परेशानी दूर कीजिए और एक्वा प्रेशर ट्रीटमेंट से बढ़ाएं अपनी हाइट। याद रखें, आप 28 वर्ष की आयु तक अपना कद बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक्वा प्रेशर ट्रीटमेंट के लिए आज ही संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर, मंडी। मंडी
वासियों की फिटनेस के लिए अब शहर में आरडी फिटनेस क्लब खोला गया है। आपको बता दें कि इस क्लब में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग से सुविधा मुहैया करवाई गई है और इस फिटनेस क्लब में ट्रेनर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। स्वस्थ शरीर से ही आयु दीर्घ होती है। अब मंडी वासी के लोग आसानी से हाईटेक फिटनेस मशीनों के माध्यम से अपने आप को दुरुस्त व तंदुरुस्त रख पाएंगे। मंडी शहर में पहली बार आरडी फिटनेस क्लब की ओपनिंग की गई। इस अवसर पर क्लब मालिक राघव धवन ने बताया कि इस क्लब को खोलने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आधुनिक मशीनों के माध्यम से स्वस्थ रखना है। उन्होंने कहा कि इस क्लब में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे जिम का नाम है आरडी फिटनेस क्लब। ये आरडी फिटनेस क्लब मैंने और मेरे भाई छोटे ऋषि धवन की सोच है। हम चाहते थे कि मंडी में एक अच्छा जिम खुले, तो हमने ये हाईटेक मशीन्स रखी हैं अब मंडी के लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ के फिट हो सकें और अच्छा वर्कआउट करें यहाँ पे, ताकि उनके जो भी जैसे यूथ है वो नशे की प्रॉब्लम से भी दूर रहे और जो थोड़े एज लोग हैं वो भी यहाँ पे वर्कआउट करेंगे तो उनकी सेहत पे भी अच्छा असर होगा इसका। और हमारे जिम की स्पेशलिटीज़ ये हैं कि हमने कार्डियो सेक्शन अलग बनाया हुआ है, जिसमें आप रनिंग कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं और आप अपने जो मोटापा है उसको दूर कर सकते हैं। और बाकी लड़कों के लिए स्ट्रेंथ सेक्शन है, लेडीज़ के लिए कार्डियो सेक्शन है, तो हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। वो हमारे पास वॉशरूम्स हैं, ये लॉकर फैसिलिटी है हमारे पास, वाईफाई कनेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी हमारे आरडी फिटनेस क्लब में। आपको बता दें कि मंडी में पहली बार आधुनिक तकनीक से बनी हुई मशीनों से लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस फिटनेस क्लब को खोलने का सपना भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन और उनके बड़े भाई राघव धवन का था, जिसको उन्होंने बखूबी साकार किया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी द्वारा विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 125 अक्षम खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। वहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इनाम भी बांटे गए। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी द्वारा विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के बारे में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 28 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जो कि 2 दिसंबर को सिरमौर में होने जा रहा है। विशेष खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ पट्टल में किया जा रहा है। इसमें हमारे पूरे जिला के जो हमारे स्पेशली एबल्ड विशेष खिलाड़ी हैं 125 के लगभग खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। और इसमें हमारे ये जो खिलाड़ी है यहाँ से इनकी जो विशेष गेमें होती हैं उन पे उनके मुकाबले होंगे और यहाँ से हम 34 खिलाड़ियों का दल, जिसमें 28 खिलाड़ी और 6 उनके अभिभावक होंगे, उनको जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिसका आयोजन नाहन में 2 और 3 दिसंबर को किया जा रहा है, में मंडी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा रेड क्रॉस मेला का जो पूरे सप्ताह के जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत भी महिला मंडलों के लिए तथा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रस्साकस्सी तथा म्यूज़िकल चेयर रेस का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में अक्षम खिलाड़ियों द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जिसमें ये खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने बंद कमरे में की लंबी मुलाकात। प्रदेश की राजनीति के 2 धुरंधरों के मिलने से सियासी गलियारों में हलचल। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव शुरू। लोगों ने किया पंचायती चुनाव में मतदान। अब की बार चुनाव में नोटा का भी होगा प्रयोग। मंडी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर डीसी संदीप कदम ने दिलाई संविधान शपथ। 26 नवंबर 1949 को हुआ था संविधान पारित।
और हिमालय से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ रहा है खतरा, कभी भी आ सकता है भूकंप के बड़े झटके। वैज्ञानिक के मुताबिक इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे बताया जा रहा है दबना।